आप भी अपने बच्चों को अपनी योग यात्रा का हिस्सा बनाएं। इसके बाद बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा एक प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम। इसके बाद हम आपको गर्मी के प्राणायाम भी कराएंगे, गर्मी से कैसे बचे। इनहेल स्लोली, एक्सेल डाउन, जितना हो सके। अंगूठे से कैसे फिंगर्स को फोल्ड किया, सम्राट एक बार दिखाना बेटा। यस, मियो मुद्रा या विष्णु मुद्रा भी कहेंगे इसे। अंगूठे से इन्होंने अपना राइट नोस्ट्रल बंद किया, लेफ्ट से सांस को खूब लंबा भरा, फिर राइट से निकाल दिया। अब राइट से सांस को भर रहे हैं, अब फिर लेफ्ट से निकाल देंगे, बाएं से वापस भरेंगे, फिर दाएं से निकाल देंगे। खूब लंबा श्वास को निकालेंगे, खूब लंबा श्वास को भरेंगे। बस नोस्ट्रल को बंद करना है, नाक को टेढ़ा मेढ़ा आपको नहीं करना है, नीचे से ही नोस्ट्रल को बंद करना है और खुला छोड़ना है। वेरी गुड। खूब लंबा श्वास आएगा और जाएगा। प्राणायाम का अभ्यास बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए। जैसे पहले भी कई बार बता चुकी हूं, प्राणायाम, प्राणों का आयाम, श्वास का बड़ा होना, प्राण का बड़ा होना, प्राण का विस्तार, अर्थात आपकी आयु का लंबा होना प्राणायाम कहलाता है। बच्चे छोटे हैं तो ये समझ में आता है कि अपनी श्वास का बच्चे अच्छे से ध्यान रखें, खूब लंबा श्वास लें और खूब लंबा श्वास वो छोड़ें। अगर बचपन से ही बच्चों को श्वास की महिमा का बताया जाएगा कि कितनी ज्यादा अपार महिमा है इसकी, श्वास की, तो निसंदेह उनकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा की होगी। तो क्या आप अपने बच्चों को दीर्घायु बनाना नहीं चाहते? क्या आप अपने बच्चों की लंबी आयु नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो बचपन से ही उनको योग और प्राणायाम की शिक्षा दें। योगासनों से उनका शरीर स्वस्थ रहेगा और प्राणायाम से आयु लंबी होगी। तो क्या बात है, सोने पर सुहागा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। तो जब स्वस्थ इनका मन होगा, स्वस्थ इनका तन होगा, तो देखिए हमारे बच्चे कैसे अपने दिमाग से कभी भी उल्टे हाथ का प्रयोग ना करें, हमेशा अपने सीधे हाथ का ही प्रयोग करें। सम्राट ने अभी अपना बायां हाथ आपको प्रयोग करके दिखाया, क्योंकि कई बार लोग अपना हाथ थकने की वजह से दूसरे हाथ का सहारा लेते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको हमेशा दाएं हाथ के साथ ही अनुलोम विलोम करना है। गर्दन सीधी, कमर सीधी, मुस्कुराते हुए करेंगे अनुलोम विलोम का प्राणायाम। अभी अनुलोम विलोम के बाद आप क्या करेंगे? अनुलोम विलोम पर मेरी पूरी वीडियो है, कैसे क्या साइंटिफिक रीजंस हैं इसके, यहां मैं बताना नहीं चाहूंगी, उसमें ही आप देखेंगे, लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अभी आप करेंगे शीतली प्राणायाम। गर्मियों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है या हाई बीपी रहता है, उनके लिए अनुपम अभ्यास है शीतली प्राणायाम। जीभ को बाहर निकालेंगे, बनाएंगे गोल। कैसे निकाल के दिखाओ बेटा एक बार दोबारा।
सीधी जीभ निकाल के दिखाओ पहले। हाँ, इसको मोड़ दो ऐसे ऐसे। फिर इसी जीभ से नलकी बना के, इसकी एक नली सी बना के, फिर इससे खूब अच्छा सांस भरना है अंदर, खूब लंबा, और सांस को अंदर रोकना है। फिर धीरे धीरे सांस बाहर जाएगा। खूब लंबा सांस ले बेटा। एक और चीज मैं शीतली प्राणायाम के बारे में बताना चाहूंगी। आप कहीं ऐसी जगह फंस गए हैं जहां पर पीने का पानी नहीं है, गर्मी बहुत है और आपको पीने का पानी मिल नहीं रहा है पीने लायक, तो आप क्या करेंगे? आप तुरंत अपने जीभ की नलकी बनाएंगे, उससे हवा को गुजारेंगे, अंदर ले जाएंगे। तो देखिएगा 2-3 बार करने के बाद मुंह में आपके प्रॉपर लार बनेगी, प्रॉपर सलाइवा आएगा, और आपको वो जो बनेगा उसको घूंट भर के अंदर ले जाना है और आपकी सारी प्यास बुझ जाएगी। तो देखिए कितना अच्छा अभ्यास है। ऐसी जगह कहीं फंस गए हैं, कोई स्कूल में, कोई बस में, कहीं पे किसी का वेट कर रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, प्यास लग रही है, अभी कहीं जा नहीं सकते आप, तो आप सुखासन में बैठिए बेटा, या सिद्धासन में। सिद्धासन अच्छे से लगाएं पांव को अंदर। चलो आप पद्मासन में बैठ गए, अच्छी बात है। शीतली प्राणायाम एक बार दोबारा करके दिखाएं बेटा। क्या सच में सबको फील हुआ है कि कुछ मुंह में लार बनी है? अच्छा, कमल मैडम कह रही है कि मुंह में जैसे सेंटर फ्रेश रखी हुई हो, ठंडा हो गया मुंह। तो आपको जब भी गर्मी का एहसास हो, जब भी ऐसा लगे, और जब भी लगे बीपी बढ़ रहा है, तो कोने में बैठ के अभ्यास करेंगे आप शीतली प्राणायाम का, तुरंत बीपी आपका नॉर्मल आ जाएगा। अब करेंगे शीतकारी का अभ्यास। दांतों को ऐसे जोड़िए, जीभ को पीछे लगाइए और सी की आवाज के साथ सांस को भरिए। और सांस को रोकिए और नाक से बाहर छोड़ दीजिए। करेंगे? दांत दिखाइए बेटा, रोकिए, जीभ के पीछे दांत, अरे ऐसे आराम से करो ना, पूरा लो, रोको, मुंह बंद, दांतों के पीछे आपकी जीभ लगी रहेगी, और फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दीजिए नाक से। आइए इसका एक लाभ और बताते हैं, जो हमारे कई साधकों ने फायदा भी उठाया, मुझे फोन भी करते हैं कि मैम दांत में दर्द हो रहा है। हमारे डेंटल सर्जन भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर कमल। तो आपको भी ये बताऊंगी मैं, डॉक्टर साहब, किसी को आप बता भी सकती हैं फर्दर, कि ऐसे प्राणायाम करें तो आपके दांतों में जो ठंडा गर्म लगता है वो लगना बंद हो जाएगा। जिसकी जड़ों में अचानक चीज लगने लगती है, दर्द होने लगता है दांतों में, वो दर्द होना बंद हो जाएगा। लगातार अभ्यास करने से आपके दांतों संबंधी सभी रोग दूर हो जाएंगे। तो देखिए कितना अच्छा है प्राणायाम। अव्वल तो सभी प्राणायाम किसी ना किसी रोग को दूर करते हैं, लेकिन 2 अहम प्राणायाम आज आपने सीखे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है, वो है शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम। शीतली और शीतकारी प्राणायाम से आप पा सकते हैं गर्मी में ठंडक और अपने रोगों से मुक्ति। और देखिए कितना लंबा श्वास लिया, तो अभी श्वास जो है वो जमा हो रहे हैं आपके, जिसे इस दौरान
ये 40 मिनट का भी वीडियो अभी बन रहा है, तो आप लंबा हमारा वीडियो पूरा का पूरा आप देखा कीजिए। मैं पहले नहीं कहती हूं कि हमारा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आदत ही नहीं है। हमें लगता है अगर हमारा कंटेंट अच्छा है, अगर हम अच्छा आप लोगों को सिखा पा रहे हैं, तो आप अपने आप ही वो कार्य करेंगे। सम्राट योगी बहुत छोटे थे तब से योग कर रहे हैं मेरे साथ। पूरा लॉकडाउन हमने फेसबुक पर लाइव योग सिखाया है। तो जरूरी नहीं है आपके बच्चा बड़ा मन से करेगा। अगर वो कभी मूड स्विंग होता है, बड़े हो रहे हैं बच्चे, नहीं भी उनका मन करता है, तो जबरदस्ती कीजिए बच्चों के साथ, जबरदस्ती उनको इसकी आदत डालिए। सम्राट के साथ भी सम्राट मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनके साथ भी मैं जबरदस्ती करती हूं। समटाइम्स बच्चों को देखो नींद प्यारी होती है, रात को कभी लेट सोया, पढ़ के सोया, तो नहीं उठना चाहते, तो जबरदस्ती करें बच्चों के साथ। ये जबरदस्ती अच्छी है। बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी आपको अपने बच्चों को करवाना पड़े, तो योग की शिक्षा जरूर दे, योग की आदत जरूर लगाएं। और एक और अपील है सभी माँ बाप से मेरी आज, कि अपने बच्चों को कृपया करके फास्ट फूड से दूर रखें। फास्ट फूड आपके बच्चों के लिए जहर है। कोल्ड ड्रिंक आपके बच्चों के लिए जहर है। मैम एक बात कहना चाहूंगी, समर ने जब से समर का बोल हुआ आज तक इसने कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया। बहुत अच्छी बात है, देखिए क्लैपिंग करें। जब से समर पैदा हुए हैं, पैदा होते तो खैर बच्चों को क्या शिक्षा होती है, लेकिन 2-3 साल के बाद से बच्चों को पता लगने लगता है। और आज 11 साल के हो गए हैं समर, तो समझिए 6-7 साल हो गए अपनी इच्छा से इन्होंने कभी कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं किया है। बहुत सुंदर, गॉड ब्लेस यू बेटा, ईश्वर करे ऐसी ही सद्बुद्धि आपकी हमेशा रहे। एक और बात मैं आपके आज अपने चैनल के माध्यम से आपको कहना चाहूंगी, कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखें। कपालभाति का अभ्यास करते रहे, कि आप अपने बच्चों का एक ध्यान जरूर रखें कि बच्चे आपके सांस नाक से लें। आपके बच्चे नाक से सांस लें और नाक से ही वापस छोड़ें। मेक श्योर आप मां हैं, आप पिता हैं, आपका फर्ज बनता है आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएं। लगातार टोकना भी पड़े तो भी आप बच्चों को लगातार टोकें और उनके अंदर ये आदत विकसित करें, क्योंकि हमारे माँ बाप ने भी हमारे साथ ऐसे ही किया था। तभी आज हम अच्छी शिक्षा ले पाए, तभी हम आज अच्छी एक पथ पर अग्रसर हैं, एक अच्छे सेहत के मार्ग पर चल रहे हैं। अगर आपका बच्चा मुंह से सांस लेता है तो बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि आपके बच्चे को साइनस का रोग हो जाएगा। और आप YouTube पर सर्च करें कि साइनस कितनी बुरी बीमारी है। इतनी बुरी बीमारी है कि आपके बच्चे को वो तिल तिल करके तड़पाती है। और जब बच्चा तिल तिल करके वो दर्द में घुलता है तो आप भी कहां चैन से रह पाएंगे, आप भी लगातार दुखी ही रहेंगे। तो इसीलिए बच्चे को शुरू से शिक्षा दीजिए। अब कई बार माएं कहती हैं, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है बताते हुए, कि ऐसे कहते हैं हमने तो कह लिया मैडम बहुत बार, नहीं करता इसकी मर्जी, ये भुगतेगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। आपकी जिम्मेदारी है आपका बच्चा, वो भुगतेगा। इट मीन्स भारत का भविष्य भुगतेगा। बच्चे छोटे हैं, उनको नहीं पता है, आप बड़े हैं, आपको पता है। आप जो माँ बाप कहते हैं बच्चा धक्के से खाता ही है बाहर का खाना, बर्गर, पिज्जा, तो सोचिए बच्चा कमाता नहीं है, आप कमाते हैं। आप बच्चे को पैसा देते हैं तो बच्चा बाहर से खरीदता है, ऑर्डर करता है, वरना उसकी क्या हिम्मत है कि वो 10 रुपए की भी चीज ले आए आपसे बिना पूछे।
आपने अपने बच्चों को इतनी छूट दी है, वो नाजायज छूट है, उस नाजायज छूट का फायदा तो बच्चे उठाएंगे ही। और बच्चों का कोई भी कसूर नहीं है, कसूर है माँ बाप का, जो अंधाधुंध गलत लड़ा रहे हैं बच्चों से और बच्चे को पतन के गर्त में धकेल रहे हैं। वो ऐसे कुएं में बच्चों को डाल रहे हैं कि बच्चा पूरी जिंदगी विकसित नहीं हो पाएगा। वो एक पुष्प, एक कली जो है कभी पुष्प नहीं बन पाएगी, वो ऐसे ही अधखिली रहेगी, मुरझा जाएगी। दवाइयां खा खा के क्या विकास होगा बताइए। छोटे छोटे बच्चों को शुगर है, टाइप 2 डायबिटीज है, कहां आप बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बच्चों के दांत खत्म हो चुके हैं, खा खा के चॉकलेट, खा खा के टॉफीज, पी पी के कोल्ड ड्रिंक हड्डियां गला चुके हैं बच्चे। तो कैसे बचाएंगे आप इन्हें? जब तक आप सख्त नहीं होंगे, हमारी संतति ऐसे ही पतन के गर्त में जाती रहेगी। अपने बच्चों को बचाइए, इससे जरूर बचाइए, आपका फर्ज है ये। अगर आप माँ बाप बने हैं तो अपने बच्चे को स्वस्थ नियम कानून सिखाइए, स्वास्थ्य की ओर, अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाइए। बाकी का काम तो बच्चा स्वयं कर लेगा। अगर भारत का भविष्य स्वस्थ होगा तो वो बहुत ज्यादा विकास में, उन्नति में सहायक होगा, आपके घर की भी और समाज की भी। तो बहुत बड़ी आवश्यकता है ये आज समाज की, कृपया इसकी ओर ध्यान जरूर दें। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, संस्कार दें। मेरा बेटा सम्राट बहुत बचपन से ही सभी घर में जितने बड़े हैं या बाहर जितने बड़े मिलते हैं, हमेशा सबके चरण स्पर्श करता है। मैंने इसको सिर्फ एक मंत्र बताया था, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। कि जो भी अपने बड़ों का अभिवादन करता है, उसकी ये 4 चीजें हमेशा बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें उसकी हमेशा बढ़ती हैं। जो भी अपने से बड़ों को शीश नवाते हैं, जो भी उनका कहना मानते हैं। और बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा साथी उनके माँ बाप होते हैं। अपने बच्चों पर हुक्म न चलाइए, उनके दोस्त बनिए, उनसे प्यार कीजिए, इतना प्यार कीजिए कि आपका बच्चा प्यार ढूंढने के लिए बाहर ना जाए। अगर बच्चा बाहर जाता है प्यार ढूंढने के लिए, तो वो हमेशा गलत संगति में ही पड़ेगा। आप अपनी कृपया कुछ दिनों के लिए अपनी किट्टी पार्टी को विराम दें, कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया को छोड़ दें, कुछ दिनों के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक से विश्राम लें और अपने बच्चे की ओर पूरा ध्यान दें। प्लीज, अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल मदर एंड फादर्स, जब भी वो काम से घर आए, क्योंकि आज काम करना आवश्यकता बन गई है इस कलयुग की, दोनों कमाएंगे तभी घर चलेगा, तो कृपया जब वापस आए तो फोन में ना लगे। आप अपने बच्चों से बैठकर पूरी दिनचर्या के बारे में पूछें, क्या किया है बेटा, क्या करने का इरादा है, कैसे। उनको पास बिठाएं, उनको गले से लगाएं, उनको कहें आई मिस यू बेटा, मैंने आज आपको बहुत याद किया। तो इस तरह से आंखें बंद करके ध्यान करेंगे, दोनों हथेलियां गोद में एक दूसरे के ऊपर, अपने श्वासों पर ध्यान लगाएंगे। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, पूरा ध्यान लगाएंगे अपने श्वासों पर। श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं।
Sit. सिर्फ एक और बात मैं कहना चाहूंगी, अब माँ बाप से अपने बच्चों का ये ध्यान दें कि वो रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे। हमेशा बच्चे कमर को झुकाकर बैठते हैं। समर का उसकी मम्मी पूरा ख्याल रखती है कि कैसे वो कमर कभी झुकाए ना, हमेशा सीधी करके बैठे। मैंने बहुत जगह क्लासेस ली है स्कूल्स में, तो बच्चों को सिर्फ एक चीज कही है कि बच्चे आप कमर सीधी करके बैठे। तो बच्चे कमर सीधी करके बैठ नहीं पाते हैं थोड़ी भी देर और। सम्राट गोमुख आसन में जैसे बैठते हैं ना बेटा, पांव को ऐसे करके, वैसे बैठिए एक बार। इस मुद्रा में भी आप बच्चों को बिठाइए, लीवर का फंक्शन सही रहेगा। बहुत अच्छा अभ्यास है ये। दोनों पांव को पकड़ लीजिए, यस, सीधे कर दीजिए कमर ऐसे, गर्दन को पीछे की ओर, यस। अभी लगातार बैठे हैं तो एक तनाव सा आ जाता है। अब आओ नीचे की ओर ऐसे, पूरे नेक मूवमेंट। अब सीधा सिर बीच में। अब देखिए लेफ्ट साइड, पीछे की ओर पूरा। अब देखिए राइट साइड। अगर कमर को झुका के बच्चा बैठता है, रीढ़ की हड्डी में एक बेंड आ जाता है, तो कभी भी आपके बच्चे का कद लंबा नहीं होगा। अगर बच्चा कमर झुका के मोड़ के बैठता है तो मेक श्योर, अगर बच्चे का कद लंबा करना है तो उसे सीधा बिठाएं। और बच्चे को छोटा, अगर 10 साल से कम बच्चा है तो आप हल्के मूंग के दाने जितना उसको चूना खिलाएं। और बच्चा 10 साल से अगर बड़ा है तो चने की दाल के बराबर आप उसको चूना पानी में घोल के, दही में घोल के, दाल के पानी में घोल के, कैसे भी करके, जूस में मिला के थोड़ा थोड़ा चूना दें। तो क्या इस वक्त बच्चे की हड्डियां बन रही हैं, विकास हो रहा है उसका। चूना खाने से कैल्शियम की कोई कमी नहीं होगी उसको, हड्डियां बनेगी मजबूत, मामूली से झटके से नहीं टूट जाएंगी। बहुत जरूरी है। आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास आपके हाथ में है। तो प्लीज पेरेंट्स ध्यान दें कि अपने बच्चे को अगर आपको हमेशा के लिए स्वस्थ देखना है तो उनको योग की शिक्षा दें, उनको स्वास्थ्य की शिक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें। उनको फोन मत पकड़ाएं। छोटे छोटे बच्चों को बच्चे माए पांव पलट दो और दूसरी तरफ से भी करो, पांव पलटो बेटा। बच्चों को माए शिक्षा दें। छोटे छोटे बच्चों को फोन दिखा के दूध पिला रही हैं। पांव को पकड़ें, पांव को पकड़ें, वापस ऐसे नेक मूवमेंट करें। छोटे छोटे बच्चों को फोन पकड़ा रही है माए कि हमें घर का काम करने देंगे, बच्चे शरारतें नहीं करेंगे। अरे बच्चे अगर शरारतें करेंगे तो उनका विकास होगा, बुद्धि का विकास होगा। फोन में या टीवी में बच्चे मंद बुद्धि बन जाएंगे। जो माए कहती है कि बच्चे का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, वो किताब को छोड़ छोड़ के भागता है, तो वो कैसे लगेगा? क्योंकि बच्चे का ध्यान है फोन के अंदर, बच्चे का ध्यान है टीवी के अंदर। आपने बच्चों को कभी भी फोन नहीं देना है। छोटे छोटे बच्चों को इस कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस की वजह से चश्मे चढ़ गए हैं। बच्चों को ये गैजेट प्लीज मत दें। मैं सुन रही हूं कई बार से कि बहुत अच्छी अच्छी फैमिलीज हैं, अपने बच्चों को बर्थडे पर आईफोन गिफ्ट करती हैं।
बच्चों को आईफोन गिफ्ट ना करें, आप अपने बच्चों के हाथ में हथियार पकड़ा रहे हैं। अभी हमारे इंडिया के ही न्यूज है कि एक माँ ने अपने बच्चे को पबजी खेलने से मना किया, तो बेटे ने अपने फादर की उसको गन से शूट कर दिया। कितनी गोलियां मारी सम्राट, बताओ जरा? 6 गोलियां मारी। आपने बच्चे को एडिक्ट कर दिया, आप खुद जान से हाथ धो बैठी। अभी एक और न्यूज थी ना बेटा, कुछ ऐसे न्यूज एक और थी, कल आप पढ़ के बता रहे थे मुझे। साइबर अटैक कर दिया। दोबारा बताइए, एक बार जोर से बताओ बेटा, क्यों अटैक कर दिया? गेम खेलने से माँ बाप रोक रहे थे, तो बच्चे ने अपने माँ बाप पर साइबर अटैक किया। साइबर अटैक का मतलब क्या होता है बेटा? उनकी आईडी, उनकी बैंक डिटेल सब कुछ हैक कर लिया। हाँ, तो क्यों? क्योंकि आपने एडिक्शन कर दी, उनको लत लगा दी उनको फोन की। तो कीजिए गिफ्ट जरा आईफोन और देखिए परिणाम। बहुत जल्दी आपके घरों में ये सब होने वाला है। बेटा, आपके स्कूल में ऑनलाइन क्लास में किसी ने, ऐसे बच्चे ने कितने पैसे उड़ा दिए थे? 3 लाख। जोर से बताओ, कितने लाख? कैसे उड़ाए? ऑनलाइन गेम में। क्या कर रहा था वो? क्यों, कैसे उड़ गए पैसे? क्या कर रहा था? ऑनलाइन गेम में डायमंड्स खरीद रहा था। तो खरीदी कितनी महंगी पड़ी? कितने में पड़ी? 3 लाख में। माँ बाप की खून पसीने की कमाई के 3 लाख रुपए बच्चे ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में गंवा दिए। तो सतर्क हो जाइए, आपका भी बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आप भी खतरे में आ सकते हैं, आपकी जान को खतरा हो सकता है अगर आप अभी भी नहीं चेते। और क्या एक फैलाया हुआ है, क्या फैलाया हुआ बेटा, कि गेम खेलने से दिमाग तेज होता है। तो कौन सा गेम खेलने से तेज होता है दिमाग? दिमाग तेज होता है फुटबॉल खेलने से, शतरंज खेलने से। क्या खेलने से बेटा? चेस खेलने से। खेलते हो आप? डॉक्टर कमल बता रहे हैं कि डॉक्टर विवेक गोल्ड मेडलिस्ट हैं चेस में। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं डॉक्टर साहब चेस में। वेरी गुड। हाँ, चेस खेलिए। इंडोर गेम खेलना है तो चेस खेले, आउटडोर खेलना है तो क्या खेले बेटा? फुटबॉल और स्विमिंग और क्रिकेट और बास्केटबॉल। यस, वेरी गुड। तो आज का ये सेशन हमारे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, दोनों के लिए ही समान रूप से लाभकारी है। अगर आज के इस मेरे सिर्फ कुछ बोलने से, अगर कुछ माँ बाप को अगर ये थोड़ा सा ये एहसास होता है कि कैसे हम बच्चों को पाल रहे हैं, एक अच्छी पेरेंटिंग के गुण, मैं इस पर पूरी एक वीडियो बनाऊंगी। वैसे तो आज ही मैंने सब कुछ बता दिया है। देखिए, आप माँ बाप बन गए हैं, टीवी देखते हुए बच्चे आपने पैदा कर दिए, लेकिन आप प्लीज 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 उनको अब दोबारा से शिक्षित कीजिए, क्योंकि आपको खुद को शिक्षा मिली है। आप अच्छे माँ बाप तभी कहला पाएंगे जब आप अपने बच्चों का उत्तम विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास करेंगे, उनको स्वस्थ तौर तरीके सिखाएंगे, उठना बैठना सिखाएंगे, प्रॉपर संस्कार देंगे। आज ये 1 घंटे की वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है। आपका बच्चा कितना छोटा है कमल मैडम? 3 साल का। क्या नाम है उसका? रेयान बंसल। रेयान बंसल। क्या करता है वो? अनुलोम विलोम कपालभाति योगा करता है। अनुलोम विलोम कपालभाति और आसन भी करता है आप लोगों को देख के, क्योंकि उसके दादा दादी आसन करते हैं और मम्मी पापा करते हैं योग।
तो बच्चा छोटा रेयान भी उनको देख के प्राणायाम करता है। मेरे पास कई बार आता है सेंटर में,